Watch your parents have sex every day for the rest of your life? रणवीर भाई को और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? ज्वाइन इन व्हाट द हे हम बात करने वाले इंडियाज गॉट लेटेंट की, जो सारे बुरे रीजंस की वजह से फेमस हो रहा है। उससे पहले जिनको नहीं पता उन्हें कॉन्टेक्स्ट दे दूं। इंडियाज गॉट लेटेंट के रिसेंट एपिसोड में एक कंटेस्टेंट आया, बातों बातों में उसने बताया कि उसे गे पीपल से प्रॉब्लम है। बट देन आउट ऑफ नोवेयर, विदाउट एनी वार्निंग और हेजिटेशन, रणवीर जंप्स इन द गेम एंड ड्रॉप्स हिज बॉम्बशेल ऑफ अ क्वेश्चन कि तुम क्या चूज करोगे, अपनी मॉम डैड को सेक्स करते हुए देखना और उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, और would you join in once and stop it forever? Hell no, man. What the fuck, man? ना व्हाट द फक रणवीर। एट दिस पॉइंट जब मैं ये देख रहा था, मैं थोड़ा बहुत हंसा, नॉट बिकॉज इट वाज फनी बट बिकॉज आई वाज टू बिजी ट्राइंग टू process what the actual hell just happened. Like, what was the point? Even Samay and the gang were sitting there like, did he really just say that? मतलब इस बंदे ने सबको प्रैंक कर दिया, पैनल को भी, और ये सिर्फ गलत नहीं, ये घटिया है। It makes me question everything I thought I knew about Ranveer. Like, dude, you are talking about spirituality on your podcast, talking about mindfulness, inner peace, and all the jazz, and then you hit us with this. क्या तुम सच में वो हो जो तुम बोलते हो, या फिर ये स्पिरिचुअलिटी या फिर माइंडफुलनेस बस एक मार्केटिंग गिमिक है? बिकॉज अगर ये ऐसा है तो ठीक है, नो जजमेंट, जस्ट ओन इट ना देन। खैर, मुझे गलत मत समझना, पर रणवीर के पॉडकास्ट ठीक होते हैं और उनकी कन्वर्सेशन भी। आई नो देयर आर सम वियर्ड और सम ऑकवर्ड क्वेश्चंस, बट इट्स पार्ट ऑफ द चार्म ना। बट दिस, आप अपने माता पिता को सेक्स करते हुए देखना चाहोगे या फिर उसमें इन्वॉल्व होना चाहोगे भाई? व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस? हु हर्ट यू? हु गिव यू द ग्रीन लाइट टू आस्क दिस? ओके फाइन, आई गेट इट, तुम स्पिरिचुअल बंदे हो और तुम अपनी लाइफ को पूरा जीना चाहते हो, सो यू डोंट वांट टू लूज योर सेंस ऑफ ह्यूमर। कूल, तुम स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते करते बकचोदी कर सकते हो, आई गेट इट, बट this isn't edgy, it's just awkward. It's like you are trying so hard to be out there कि तुम थोड़े बहुत कूल दिखो। I mean, तुम भी बकचोदी करना चाहते हो, तुम भी कूल दिखना चाहते हो, जिस तरह से तुम हर जगह अपने पॉडकास्ट में इस शो की तारीफ करते रहते हो। तुमने भी सोचा होगा कि वैसे तो मैं बकचोदी करता रहता हूँ, तो लेटेंट एक अच्छा मौका है एजी दिखने का। बट भाई, इसका मतलब तुम कुछ भी बोलोगे क्या इतनी भी समझ नहीं कि कहाँ लिमिट क्रॉस करनी है और कहाँ नहीं? जस्ट बिकॉज ये थोड़ा अनसेंसर्ड शो है, डज दैट मीन कि तुम कुछ भी बोल दोगे? अगर ये इतना ही कूल था तो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में इसका जवाब दो ना, कि तुम क्या चाहोगे, अपनी मॉम डैड को सेक्स करते हुए देखना या फिर उनमें इन्वॉल्व होना? नहीं दे पाओगे ना। और भाई, तुम अपने पॉडकास्ट में इतनी मैच्योर बातें करते हो, लव, ट्रू लव, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी, बिहेवियर, गॉड, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मोक्ष, कितना ज्ञान पेलते हो, लेकिन अगर तुम अपने आप को ही इतना कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये सब तो बकवास है ना। तुम मैच्योर टॉपिक्स पे लेक्चर देते हो लेकिन खुद से एक इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चन तक हैंडल नहीं कर सकते। हाँ, और ब्रो, वो मेरा चूस लोगे 2 करोड़ में और 1 करोड़ में ये वाला सीन, भाई क्या था वो यार? मतलब इतना क्रिंज था कि मुझे हंसी आ रही है। इतना साल मेडिटेशन करते हुए हो गए तो क्या उखाड़ा तुमने? क्योंकि हम लोग तो क्लोज टू नॉन मेडिटेटर्स बैठे है ना, फिर भी हमें इतना तो ज्ञान है कि अपनी जुबान पर कहाँ लगाम लगानी है और कहाँ पे नहीं। तुमने इतना भी नहीं सीखा भी। इट्स नॉट एजी, इट्स जस्ट ऑकवर्ड। इट्स लाइक यू आर ट्राइंग सो हार्ड टू बी द कूल। सच में तुम ऐसे लग रहे थे जैसे कोई फैमिली फंक्शन में वो अंकल नहीं आ जाते जो बिना किसी बात के बकचोदी करते रहते हैं वैसे। Dude, you are not just an influencer, you are more than that. You are someone who has been recognized by our Prime Minister. I don't know on what basis, but yeah, you have built this image of being a guy who is little extra and little out there, and that's fine. It's your branding. It's your brand, by the way. तुमने जो बकचोदी करी है, अगर तुम इसे कैमरा के पीछे करते तो अच्छा होता। Don't you understand the power you hold? You are not just some random dude with a mic. You are someone who influences thousands of young minds. यूथ जिससे बस थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चाहिए जोक्स की लिमिट समझने के लिए, और ग्रेजुअली वो लोग भी ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जोक्स देना शुरू कर देंगे। बट हियर्स द प्रॉब्लम, वो जोक्स ना सुनने में अच्छे लगते हैं और ना उन बच्चे को तुम बाद में सुधार पाओगे। तुम बस एक लाइन क्रॉस करोगे और फिर वो लोग उससे भी आगे निकल जाएंगे। तुम्हारा इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग तुम्हारे हर वर्ड को फॉलो करेंगे, चाहे वो सही हो या फिर गलत। हमें क्या है, हम तो हंसकर भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी ऑडियंस का नहीं पता ना कि कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं। उन्हें बस तुम्हारा एग्जाम्पल चाहिए और तुम उन्हें गलत डायरेक्शन दे रहे हो। तुम्हें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तुम्हारी जोक से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट देयर इज अ टाइम, प्लेस एंड अ लिमिट। तुम्हें पता है कि तुम्हारी ऑडियंस में यंग लोग हैं जो तुम्हारी हर मूव को कॉपी करेंगे, और फिर जब वो आगे जाके गलत डायरेक्शंस में चले जाएंगे तो उसका कुछ हिस्सा तुम्हारे ऊपर भी होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समय रहना। समय की भी गलती है यहाँ पे, ठीक है, रिकॉर्ड हो गया जो हो गया, ऑडियंस ने भी सुन लिया था जो उन्हें सुनना था, बट वाई डिडंट ही गेट दैट पार्ट? उसको भी फनी लगा होगा ना, उसने भी इंक्लूड किया है इसीलिए। सो यस, समय इज ऑल्सो रॉन्ग हियर। मुझे सीरियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है समय से, ना पहले और ना ही इतने एपिसोड्स तक। वाई वुड आई? लेकिन अब वो बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसर हो गया है, और जब तुम इतने बड़े हो जाते हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है कि तुम क्या ऐड कर रहे हो और क्या नहीं। ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम इतने डिस्गस्टिंग सीन्स ना डालो, लेकिन नहीं, उसने इंक्लूड किया और अब उस पर क्रिटिसिज्म होना चाहिए। समय की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पे कि क्या फनी है और क्या फिर नहीं।
और ये तो बिल्कुल नहीं था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अपूर्व। लोग उसे हिट कर रहे हैं फॉर स्पीकिंग इन अ बैड लैंग्वेज, बट भाई तुम्हें पता है कि नहीं कि सामने वाले ने भी जोक्स बनाए थे उसकी वजाइना पे। वो पर्सनली पहले गया था, उसने पहले ही बिलो द बेल्ट जाने का ट्राई किया। तो जब अपूर्वा ने जवाब दिया तो गलत क्या किया? अगर कोई सीधी सादी लड़की होती तो उसकी मेंटल हेल्थ के तो लग जाते ना। एटलीस्ट अपूर्वा ने उसी की लैंग्वेज में उसको जवाब दिया। और हाँ, पहले से ही ये बंदा काफी एरोगेंट, डोमिनेट और क्रिंज वेव कर रहा था, और ये हर कोई फील कर रहा था, मैं, तुम, ऑडियंस, पैनल, हर कोई। और जब अपूर्वा ने रिप्लाई दिया तब जाके थोड़ा लिमिट में आया वो। लेट्स बी रियल, अपूर्वा डिडंट स्टार्टेड, शी जस्ट फिनिश्ड इट, एंड हॉनेस्टली गुड फॉर हर। अगर कोई तुम्हें ब्लो द बेल्ट जोक्स मारे तो तुम्हें भी उससे जवाब देने का हक है ना, और अपूर्वा ने वही किया। She didn't take that road, but sometimes you have to ना। Sometimes you just have to give people a taste of their own medicine। और अभी पूरे देश में डिबेट है कि इस शो को बैन कर देना चाहिए। I mean our country has far more bigger issues जिस पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन नहीं, अभी पूरी मीडिया एक शो को बैन करने में लगी हुई है। Okay, if the show gets banned, what's next? क्या करेंगे ये मीडिया वाले या फिर देश वाले? अभी भी बड़े मुद्दे हैं ना डिस्कस करने को। Do we keep banning everything that offends or influence a certain group? The reality is there are many ways to address concerns without censorship or banning things. While many argue for banning the show due to its controversial content, the solution isn't just simple as pulling the plug. In many ways, the show serves as a platform for raw and unfiltered conversation that resonate with the mature audience capable of distinguishing between entertainment from reality. Not everyone manipulates or misinterprets what they watch. Many simply enjoys it and move on. The real concern, however, lies with younger ones who might adopt certain behaviors from it. So instead of outright banning a show, we should focus on setting clear boundaries, defining what is acceptable and what crosses the line. It's about responsible content creation and consumption, not censorship. And rather than erasing such content, we should educate audiences and creators, especially the younger ones, on critical media consumption and creations. है ना? ठीक है, bye.